आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हम 1 नंबर के क्वेश्चन को और 2 नंबर के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिया है हमारा 4/x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं, मानते हैं, माना कि 1/x बराबर a। ठीक है, a और y बराबर हम मान लेते हैं b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 14। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नीचे दिया हुआ है 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस 4b बराबर 23। इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर समीकरण 1 में हम 4 से गुना करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 4 से गुना करते हैं। समीकरण 1 में 4 से, ठीक है, 4 से गुना करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 16a प्लस 12b बराबर हो जाएगा 56। इसको मान लेते हैं हम तीसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 2 में हम 3 से गुना करते हैं। समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर ठीक है, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9a माइनस 12b बराबर ये हो जाएगा 69। इसको मान लेते हैं हम चौथा समीकरण। अब यहाँ से हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 प्लस 4 करने पर, ठीक है, तो हम जोड़ते हैं करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, 16a प्लस 12b बराबर 56। 9a माइनस 12b बराबर ये 69। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25a और ये कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम a का मान निकालते हैं तो a बराबर लिखते हैं 125/25। तो यहाँ से 1 कटेगा 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a का मान कितना आ गया, 5। अब यहाँ से हम समीकरण 1 में a का मान रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम a का मान रखते हैं। 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4a प्लस 3b बराबर ये 14। ठीक है, तो 4 गुना 5 क्योंकि ये का मान हो गया 5 प्लस 3b बराबर ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3b बराबर ये 14। तो यहाँ से 3b बराबर हम लिख सकते हैं 14 माइनस का ये 20।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3b बराबर हम लिख सकते हैं -6। ठीक है, तो अगर b का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -6 ये 3 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से b का मान हमारा कितना आ गया -2। ठीक है, -2 ही आ गया। अब हम जो माने थे वो लिखेंगे। ठीक है, माने थे क्या 1/x बराबर a और y बराबर हम क्या माने थे b। ठीक है, तो ये आ गया y बराबर कितना हमारा -2 और यहाँ से हम लिखेंगे 1/x बराबर इसका मान आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 1/5। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 1/5 और यहाँ से y का मान कितना आ गया -2।